आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, फाइनेंस की डिग्री भी हासिल की होगी। लॉ ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, आज हमें शाहीन शाह अफरीदी से पता चला है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहीन शाह अफरीदी ने की, जो मैनेजमेंट थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्वेश्चन पूछने वाले भी, क्वेश्चन आंसर करने वाला भी, और क्वेश्चन को मैनेज करने वाला जो हमारा मीडिया मैनेजर है, आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है। ये कहीं से आपको ऐसा लगता है कि ये किसी टीम के कप्तान हो सकते हैं। जो आज शाहीन शाह अफरीदी ने आंसर्स दिए हैं उनमें से कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो शुरू होने वाला है। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, प्लेइंग कंडीशन क्या है, की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं दोनों टीमों के, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबको ईद मुबारक। आप सबकी ईद जो है वो होपफुली अच्छी गुजरी हो। शाहीन शाह अफरीदी इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, सबसे पहला जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो पूछा गया, जो एक हमारे रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि भाई नाहीद राना और जो बांग्लादेशी बॉलर्स हैं वो जिस पेस पे बॉल डाल रहे हैं 140 140 प्लस, और आप जो हमारे लेजेंड्स रह चुके हैं पहले, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, उनकी पेसेस 140 150s होती थी। शोएब अख्तर ने तो 160 भी किया हुआ है। आप लोगों की पेसेस जो पेस है वो कहाँ पे गिर गई है, क्यों जो है वो पेस आपकी निकल नहीं रही, क्या जान आप में ख़त्म हो गई है? तो उसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कहा, ये सुनिए आप। पेस पे काम कर क्वेश्चन तो पूछे। क्वेश्चन यही है कि आपकी जो पेस है वो कहाँ गई है और वो कब वापस आएगी जो हमें नजर आएगी। जी मुझ पे तमाम फास्ट बॉलर्स की। अच्छा, तमाम फास्ट बॉलर्स की। पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है राना, वो तकरीबन कोई 7-8 मैच ही खेला होगा। और जब कोई मशीन चलती है ना तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है। ये सुना आपने, ये आंसर है शाहीन शाह अफरीदी का। ये कप्तान कहीं से लगते हैं जो हमें बता रहे हैं कि भाई मेरी पेस और राना की पेस दोनों को आप कंपेयर ना करें, एक नई मशीन है एक पुरानी मशीन है। अरे भाई, जो पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, बुमराह हैं, फिर इन्हीं में तस्कीन हैं, शरीफुल हैं, वो कितनी कितनी पुरानी मशीनें हैं। उन मशीनों में अभी तक जंग नहीं लगा और आपको जो है वो पिछले कुछ ही सालों में जंग लग चुका है। अगर जंग लग गया है तो मेरे भाई फिर आप क्यों बॉलिंग करवा रहे हैं? बिकॉज आपकी वजह से हम पूरी दुनिया में जो है वो बेइज्जत होते आ रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की पेस है। हम बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी पेस कहाँ से कहाँ गिर गई है। जो एक पेस की जो दुनिया होती थी, उसका जो कैपिटल था वो पाकिस्तान होता था। वो कैपिटल जो है उसको आपने डीथ्रोन कर दिया है। आप 4-4 ओवर्स करवा कर आपकी पेस ख़त्म हो चुकी है। एक इंटरव्यू में अभी सकलैन मुश्ताक ने बात की, हालांकि वो स्पिनर है, उन्होंने कहा कि मैं 97-98 में जब इंडिया का टूर वो कर रहे थे तो उन्होंने जो टेस्ट मैचेस थे जो उनके लिए उन्होंने बॉलिंग डालनी थी तो उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस की है। आप सोचेंगे कि एक स्पिनर ने कितने ओवर करवाए होंगे 2 टेस्ट मैचेस या 3 टेस्ट मैचेस को प्रिपेयर करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने 18,000 से 20,000 ओवर जो हैं वो फेंके प्रैक्टिस में, ताकि मैं जो है वो 100-200 ओवर जो है वो टेस्ट मैच में कर सकूं। और दोनों मैचेस जो हुए थे वहाँ पर उन्होंने हर मैच हर इनिंग में 5-5 विकेटें जो हैं वो सकलैन मुश्ताक ने ली थी। इनसे जो है PSL में 40 दिन के अंदर जो है इनसे टोटल 52 ओवर्स इन्होंने कराए हैं और प्रैक्टिस में तो कोई जाता ही नहीं है। तो जंग तो लगना है। जब आप जो है वो अपनी बॉडी को टाइम नहीं देंगे, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे। जो मिचेल स्टार्क ने एशेस में एक अपने कंधे के ऊपर पूरी एशेस जो है उस बंदे ने जितवाई ऑस्ट्रेलिया को, एक भी ऐसा स्पेल नहीं था, चाहे दिन का पहला स्पेल हो, आखिरी हो, कहीं पर भी टी के बाद हो, लंच के बाद हो, उस बंदे की पेस जो है वो कभी भी 140 से नीचे नहीं गिरी। और नाहीद राना भी जब जब आते रहे तो उनकी पेस कभी भी 140 से नीचे नहीं गिरती थी जब वो ओवर डालते थे। लेकिन इनकी पेस 120 118, थोड़ा सा थक जाए तो फिर तो बॉल ही नहीं पहुंचती। और यहाँ पर ये हमें लॉ ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो बता रहे हैं। फिर इनसे जो है वो क्वेश्चन हुआ
जो कि सीनियर्स के ऊपर क्वेश्चन था कि भाई जो सीनियर्स हैं वो टीम के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर इन्होंने क्या आंसर दिया, ये सुनिए आप। और क्लैरिटी क्या आपने दी हुई है? मैं आपको सच बताऊं, ये सीनियर प्लेयर जितने हम देख रहे हैं, सीनियर्स, ये आप लोगों ने ये मैसेज थ्रू आउट करवाया है, हमने तो नहीं करवाया। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो फैमिलीज़ को भी टाइम नहीं दे रहे। अगेन, अरे भाई ये बोल रहे हैं कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता, ये सीनियर्स तो है, वो जो आपने बनाया हुआ है, आपने सीनियर्स खड़े कर दिए हैं। अरे भाई जो जूनियर्स आते हैं उनको तो आप 2 मैचेस के बाद निकाल देते हैं, तो आप ही सीनियर हैं। और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारे तो घर वालों को हम टाइम नहीं दे पाते। यू गाइज आर प्रोफेशनल्स, आपको इसके पैसे मिलते हैं, फ्री में कोई काम नहीं करवा रहा आपसे। आपको इसके ऊपर जो पीसीबी है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, आपको पैसे जो हर मंथ आपके अकाउंट में आते हैं, जो पाकिस्तान के लिए आप खेलते हैं वो फ्री में नहीं खेलते। तो अगर आपको घर की इतनी याद आती है तो छोड़ दीजिए कप्तानी, बैठिए घर पे। जो बाकी के कप्तान हैं, जो पीएसएल, आईपीएल, जो इतनी लीग्स खेलने आते हैं, 2-2 महीने अपने घरों से दूर रहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर जो हैं वो सीधा आईपीएल से सीधा इधर आ रहे हैं, घर वो गए ही नहीं, तो वो प्रोफेशनल नहीं है। उनसे कभी सुना है आपने कि हम तो घर वालों को टाइम नहीं दे पाते? अरे भाई एक क्रिकेटर की 10 से 15 साल की एज होती है जिसमें वो मैक्सिमम क्रिकेट खेल सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें ये सैक्रिफाइसेस आर पार्ट ऑफ योर जॉब, आपको ये करना ही है। तो आपका एज अ कप्तान ये आंसर है। दिस इज़ अनबिलीवेबल जो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बोल रहे हैं। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि रिपोर्टर भी कमाल के हैं। फिर एक रिपोर्टर जो है उन्होंने बोल दिया कि मेरी तो सालगिरह भी है। ये सुनिए आप। असगर अली मुबारक आपको भी और मेरा नाम असगर अली मुबारक और ईद मुबारक। आपको ईद भी मुबारक। और आज मेरी सालगिरह भी मुबारक। यानी कि ईद की मुबारक तो समझ में आती है, लेकिन सालगिरह की भी मुबारक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या आप किसी घर के ड्राइंग रूम में बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से? आपके सामने जो है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आपको जो एटिकेट्स हैं उन्हीं का पता नहीं है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको भी नहीं पता, जो आंसर दे रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। सो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और फिर जो मीडिया मैनेजर हैं, ये देखिए मीडिया मैनेजर जो हैं उन्होंने क्या किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी क्वेश्चन हो रहा था, तो ये देखिए मीडिया मैनेजर जो हैं वो बीच में आते हैं। सॉरी, ये आपने देखा मीडिया मैनेजर जो है वो उनको उठा रहे हैं कि भाईजान बस कर दो, निकलो यहाँ से, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए जो इनके पास जवाब नहीं है। बीच में रिजवान का भी इनसे क्वेश्चन हुआ, उस पर भी मीडिया मैनेजर ने इनको मना किया कि भाई आप जवाब ना दें, लेकिन शाहीन ने फिर भी जवाब दिया उसके ऊपर कि भाई हमें नए प्लेयर ट्राई करने हैं। और रिजवान जो है उनको निकाला नहीं गया टीम से, रेस्ट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी कि जैसे वो भी टीम से बाहर रहे थे, बाबर भी बाहर रहे थे, तो रिजवान को भी बाहर रख के हम दूसरे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब जो मैच है उसकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पाकिस्तान की? अब आपको पता है कि बाबर आजम, नसीम शाह, शहदाब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। जो बाबर थे वो जो बांग्लादेश में ओडीआई सीरीज़ हुई थी जो पाकिस्तान 2-1 से हारा था उसमें वो शामिल नहीं थे, नसीम शाह भी नहीं थे। शहदाब ने 2023 के बाद पहली दफ़ा वो ओडीआई खेलेंगे, जो वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था 2023 के बाद, उसके बाद कोई ओडीआई क्रिकेट नहीं है। कहाँ से वो आए हैं किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ रिजवान को आपको पता ही है ड्रॉप किया गया है। जो चेंजेस पाकिस्तान की टीम के साथ हुई हैं, जहां पर जो प्लेयर्स जो बांग्लादेश के जो सीरीज़ थी उसमें जो ड्रॉप हुए हैं वो उनके भी नाम मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूं। जो बांग्लादेश की सीरीज़ में जो प्लेयर थे जो ड्रॉप हुए हैं उसमें फैसल अकरम, फ़हीम अशरफ, हुसैन तल्लत, मोहम्मद वसीम, साद मसूद, ये सारे के सारे बाहर बैठ गए हैं। फिर आपके पास जो सैम हैं, फिर फ़खर हैं, उस्मान जो हमारे कीपर थे वो इंजर्ड हैं, वो भी नहीं खेलेंगे। सो 3 डेब्यूटेंट्स जो हैं वो आएंगे जिसमें रोहेल नज़ीर हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपके अहमद दानियाल हैं और इरफात मिन्हास हैं जो कि बेसिकली डेब्यू करेंगे अगर वो खेले पाकिस्तान की तरफ से। जो सीरीज़ का बेसिकली 1998
98 में लास्ट टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से सीरीज़ जीता था पाकिस्तान के होम में। 2 जो लास्ट ओडीआई सीरीज़ हैं वो पाकिस्तान ने जीती हुई हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के घर में भी हम ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा कर आए थे, और उससे पहले जो दुबई में सीरीज़ हुई थी वहाँ पर भी हमने इनको जो है वो हराया था। सो 98 के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो ये जीतेंगे पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना पैट कमिंस हैं, ना हेजलवुड है, ना स्टार्क हैं, ना मिचेल मार्श हैं, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। इंग्लिश जो है वो कप्तानी करेंगे, कूपर कॉनली जो है वो आईपीएल से उठकर खेलेंगे, लेकिन पहले मैच में वो नहीं होंगे बिकॉज अभी वो ट्रैवल करके आएंगे। सो जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की वो क्या हो सकती है, जो ओपनिंग स्लॉट्स है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो ओपनिंग हमारी तरफ से होगी पॉसिबली जो साहबजादा फरहान है वो ओपन करेंगे, और उनके साथ ओपनर होंगे मास सदाकत। सो दिस विल बी द ओपनिंग फॉर पाकिस्तान। दूसरी तरफ जो नंबर 3 है वो आपको पता ही है, द किंग द बाबर, ही विल बी बैक, जो कि 1 सेंचुरी हुए हैं टू बिकम द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी स्कोरर फॉर पाकिस्तान। सो होपफुली ये सेंचुरी स्कोर करें बाबर आजम। फिर हमारे सलमान अली आगा जो है वो नंबर 4 पर आ जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि 5 पर अब्दुल समद को जो है वो खिलाया जाएगा, बिकॉज मिडल ऑर्डर में जो बैटर एक स्पेसिफिकली रोल दिया गया है वो अब्दुल समद का है, तो 5 पर अब्दुल समद आ जाएंगे। और फिर हमारे जो विकेट कीपर हैं गाजी गौरी वो आ जाएंगे 6 पर। सो ये आपकी बैटिंग लाइनअप हो गई। अब क्योंकि शादाब को आपने डाला है टीम में 2023 के बाद, तो वो भी खेलेंगे डेफिनेटली। सो शादाब जो है वो नंबर 7 पर आ जाएंगे। फिर हमारे कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी। फिर मुझे लगता है कि ये नसीम और हारिस रऊफ़ इनके साथ जाएंगे, और 11 पे जो है वो अबरार होंगे। सो ये आपकी प्लेइंग 11 हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ यंगस्टर्स डाले हैं टीम में। जो पेसर्स हैं उनके वो स्पेशली जो स्टेन लेक हैं, बिली स्टेन लेक, ये 31 साला पेसर है इनके, जो कि 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे। इनको इंजरी हो गई थी तो अब ये वापस आए हैं। ये बहुत अच्छी पेस पे बॉल डालते हैं। फिर रायली मेरेटथ जो है वो भी काफ़ी अच्छी पेस पे डालते हैं। जो नेथन एलिस हैं वो भी अच्छी पेस पे डालते हैं। तो ये यंग जो लाइनअप है पेसर्स की, ये डेफिनेटली पाकिस्तान को तंग कर सकती है। पाकिस्तान की जो बेसिकली वीकनेस है शॉर्ट पिच बॉलिंग, उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। सो क्योंकि अब मिचेल मार्श नहीं है तो कप्तानी इंग्लिश करेंगे। सो पहले जो ओपनिंग स्लॉट है उसमें मैट शॉट जो है वो ओपन करेंगे एलेक्स कैरी के साथ। सो ये ओपनिंग हो गई ऑस्ट्रेलिया की। लबुशैन जो है वो नंबर 3 पे आ जाएंगे। जॉश इंग्लिश जो कप्तानी करेंगे वो नंबर 4 पर। 5वें पर जो है मुझे लगता है कि मैट रेंशा जो हैं वो इनके लेफ्टी जो हैं बॉलिंग भी कराते हैं, वो खेल सकते हैं, या ओली पीक इनके जो है वो यंग बैटर हैं, वो उन दोनों में से कोई एक जो है वो खेलेगा नंबर 5 पर। नंबर 6 पर कैमरन ग्रीन होंगे। कैमरन ग्रीन को अब मैक्सवेल का जो रोल है वो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जहाँ पर वो फिनिशर के तौर पर जो है वो खेलेंगे। सो कैमरन ग्रीन नंबर 6 पर। फिर लियम स्कॉट इनके ऑलराउंडर हैं, वो आ जाएंगे 7 पर। फिर नेथन एलिस हैं, रायली मेरेटथ हैं, एडम जैम्पा हैं, और फिर जो 11 है उस पे या तो ये एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएंगे या फिर ये बिली स्टेन लेक जो हैं उनको खिलाएंगे। स्पिनर इनके पास क्यूमन है, और फिर इनके पास तनवीर सांगा, ये स्पिनर हैं। सो ये 11 होगी ऑस्ट्रेलिया की। अब मैच जो है वो लोकल टाइम रावलपिंडी 4:30 PM खेला जाएगा। सो जो हीट है वहाँ पर उस जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो जब चली जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो तब मैच शुरू होगा। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि टॉस जो है वो बहुत क्रूशल हो जाएगा। जो टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली चेस के लिए जाएगा, बिकॉज ड्यू जो है वो आएगी सेकंड बारी में, और वहाँ पर फिर मुश्किलात होंगी। इसीलिए शायद पेसर्स आपको ज़्यादा दिखें, स्पिनर्स जो हैं वो शायद एक दो ही आपको नज़र आए जो प्लेइंग 11 है उसमें। सो होपफुली यहाँ पर अच्छा मैच हो, क्राउड आए, सपोर्ट करे पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान को ये बहुत अशद ज़रूरत है, वर्ल्ड कप की तैयारी भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच है। सो डेफिनेटली यहाँ पर विक्ट्री चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को भी चाहिए। होपफुली पाकिस्तान विंस। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।